तो मुस्तफा के करम से बीमारी से बच रहा, और मुस्तफा राजी हो जाए तो जहन्नम की आग से बच रहा। सुभान अल्लाह। जैसे अपने यहाँ अक्सर फज्र में अज़ान होती है तो इमाम साहब कहते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाह स्पीकर, ये स्पीकर मुगल सराय स्टेशन पर 12 में इसके लिए वोल्टेज माइक वाले की गलती थोड़ी, बेचारा कहा है न घर वाले की गलती है, न हमारी गलती है, न माइक वाले की गलती है, तो तनका दर लाइटे की गलती है समझ। और एक बात ये नया अपने यहाँ अपने इलाके में है कि 40वां हो, 30वां हो, 10वां हो, इसमें इनाम लोग नहीं देते कि कहीं इनाम देंगे तो ये हराम है। ये भी कोई मसला नहीं है। जितना खर्च मस्जिद के नाम से किया जाता है, मस्जिद पुकार कर कहता है लोगों मैंने तुम्हारे लिए छोड़ कर आया है, तुम मेरे लिए कुछ कर दो। मेरे आका फरमाते हैं कि शबे बारात और जुमा जुमरात को मस्जिद अपने घर आती है, आवाज देती है कोई जो मेरी आवाज को सुन ले, समझ रहे हैं। और वो जब कोई बेटा उसके नाम पर कोई काम नेक काम करता है तो वो मस्जिद खुश होते हुए जाती है और रब की बारगाह में दुआ करती है, मौला जिसने मुझे अता किया, मौला तू उस इंसान को बेशुमार नेमतें अता फरमा। समझ रहे। तो आप कहते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो महाराज जी मंदिर से भी आवाज भोरवा में देखिएगा आवाज आती रहती है। अब तो भोरवा में लोग जब जगता है ना, पहले लोग जगते थे, ये बहुत काबिल है। हमको लगता है बर्बाद यूनिवर्सिटी से आया हुआ है। आजकल हो जाए अली पेशोज भी पेशोज जिन पे जो 1 घंटा इमाम साहब मारा कमाई करती है, पढ़े ना जो बम्बे जो क्या होगा। ऐसे पपजी की बीमारी इजराइल वालों ने ऐसा लगा दिया कि पूरे गांव के पहले पूरे लोग बैठे चुटिए 2-3 को बुढ़वा, पहले रात में कुत्ता भौंकता था तो बुढ़वा सब कहते थे कि रात अब ज्यादा हो गई। अब कुत्ता भी नहीं बोलता है, जहाँ कुत्ता बैठता था वही पपजी वाला सब बैठ के पपजी खेल रहा, कुत्ता भी सोच रहा ये कौन कुत्ता आया। बोला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाप बुलाने गया, दादा बुलाने गया, अजीब पागल नशा सवार है। मुझको कहीं पेपरों में देखा हूँ कि पबजी खेलने वाला कल को पागल हो गया। अरे पागल होना तो पबजी के चक्कर में मत होना, पागल हो तो नबी के इश्क में पागल हो जाना, ताकि कब्र में जाओ तो भाई अजीत की तरह कहो मन रब्बू का, मैं कहूँ रब्बी अल्लाह। जा रब से पूछ ले कि भाई अजीत कौन है। रब ने जैसे ही फरिश्ते ने कहा मौला सवाल का जवाब नहीं देता, रब ने फरमाया निकलो उसकी कब्र में, वो दुनिया में रहा तो मेरे इश्क में रहा, और कब्र में आया है तो मेरे मुस्तफा के इश्क में आया है। सुभान अल्लाह। फरमाते उन्हें जाना, उन्हें माना न रखा गैर से कहा लिल्लाही रहमत में दुनिया से मुसलमान है। आज ऐसा है तो आप कहते हैं सलातो खैरुम मिनन नौम। तुम्हारा जी कहते गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात समस्त श्री गुरु हे संसार में रचने वाले मनुष्यों उठो और उसकी कल्पना करो जो मानव संसार का गुरु है, जो ब्रह्मा का गुरु है, जो विष्णु का गुरु है, जो मानव संसार का गुरु है। मैंने कहा महाराज वो कौन है? तब किसी ने कहा रामचंद्र जी है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा शत्रुघ्न है, किसी ने कहा ब्रह्मा है, किसी ने कहा विष्णु है। मैंने कहा महाराज रुकिए, अब चलिए कुरान से पूछते हैं, कुरान बता वो कौन है जो कायनात का रब है। कुरान ने कहा कुल हुवल्लाहु अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। तो आशिकों सीना ठोक कर बोलो कायनात बनाने वाला हम उसे खुदा कहते हैं, और कायनात चलाने वाले को हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, आला हजरत जिंदाबाद, सुन्नत जिंदाबाद, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। रिसालत। और महाराज जी ने कहा तमस्सम गुरु निदारास्ते परमंतार विदारस्ते। समझ में आया? ये तो सुभान अल्लाह नहीं करे गुस्सा आ रहा है हमको। सुभान जो हमको लाने गया था 10 किलोमीटर हमको आगे मिल गया। चले लेकिन बच्चा दोनों कौन कौन गया था?
अकबर बाबू किधर? हाँ, जीरो माइल ले गए थे। जीरो माइल तो पहले झपा तक पहुंचने वाले थे। तो हम कहे कि अब हो गया आज का प्रोग्राम, लेकिन मरहुमीन की मर्जी थी कि नहीं कब आए फातिया करे आमीन। तो हो सकता है अल्लाह किसकी दुआ कबूल करे। अरे बस इतना जानो, बड़ा से बड़ा नेककार की दुआ रद्द कर हो सकती है, और बड़ा से बड़ा गुनहगार हो अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 200 साल तक अल्लाह की नाफरमानी की। हजरत मूसा को रब ने फरमाया, मूसा उससे जाकर क्या आजाद उतारेंगे। आए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तौबा कर लिया। फिर 2-4 दिन के बाद वह काम कर लिया। हजरत मूसा ने फरमाया, अब जाओ कहो उससे कि अब तो आजाद उतरेगा, लेकिन बहुत होशियार बन गया। और मुस्तफा अल्फाज हदीस के बताते हैं, मुस्तफा लगता था कि मुस्कुरा रहे थे। आप भी मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुराना नबी की सुन्नत है। डॉक्टर कहता है जब ब्रेन हेमरेज से बचना है ना तो 2 काम किया करो, एक कभी कभी मुस्कुराया करो। और ये डॉक्टर कल कहा है जब अलविदाया क्या कहते हैं अस्सवाइकुल मुहर्रिका की हदीस पे रिसर्च किया था कि मुस्तफा कभी कभी मुस्कुराते थे, तो नबी ने मुस्कुराया तो डॉक्टर कहता ब्रेन हेमरेज से बचेगा, तो डॉक्टर बाद में जाए। हम इसलिए मुस्कुराए कि मुस्तफा की सुन्नत अदा हो। सुभान अल्लाह। तो हम मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ सुनिए, मैं आपको बता रहा था वो आदमी 200 साल, कितना? 200 साल। 200 साल। हजरत मूसा ने दोबारा कहा कि अब कहीं गुनाह किया ना तो अजाब उतरेगा, लेकिन कर लिए। अल्लाह ने फरमाया मूसा मुझसे कह दे कि अब नहीं बचेगा। यो बंदे खुदा का कि जब बचना ही नहीं तो करना क्या? कपड़ा उपड़ा पहन लिया, सुरमा अतर लगाया और चला गया जंगल। अब पहाड़ के ऊपर बैठ के कहता रब्बे करीम आए। जब बंदा एक बार कहता या रब्बी तो अल्लाह 70 मरतबा कहता या अबदी। ए बंदा तू हाजिर है। बंदा कहता मौला तू मेरा रब है, तो बंदा रब फरमाता बंदा मैं तेरा रब भी हूँ और मैं हाजिर भी हूँ। सुभान अल्लाह। मुस्तफा फरमाते हैं कोई मांगे तो जिस वक्त मांगने की बात रात रहती है उस वक्त पबजी खेल के सुतने जाता है। सरकार गौसे आजम 40 साल तक ऐसा की नमाज पढ़ाकर ऐसा के वजू से फजर की नमाज पढ़ाया है। तब तो मुस्तफा ने इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने उन्हें अता किया मुस्तफा के सदके कि जमाने का सारा पीर एक